सर मेरे आज दो सवाल हैं आपसे, क्योंकि कल आपने बोला था कि सेक्टर वाइज ओएमसीज एक फोकस है जहाँ पे रखना चाहिए। आई नो ऐसा ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं था, पर उसके अलावा कल ही एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। मेरी वजह से नहीं हुआ जी, नहीं वो नहीं कोइंसिडेंस है वो तो। नहीं, पर आपका हमने कुछ नहीं बोला था। हाँ जी, नहीं तो वो एक सेक्टर तो सर एक फोकस लिस्ट में है ही। इसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ कोई और सेक्टर है जहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी वैल्यू है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये जो आरबीआई का ड्राफ्ट सर्कुलर आया है कि एलसीआर जो है इम्पैक्ट हो सकता है बैंक्स का, क्या इससे थोड़ी चिंता की बात है? क्योंकि बैंकिंग जो है ओवरऑल अभी तक इतना पुश नहीं दिखा रहा। देखिए, एक सेक्टर ने मुझे कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंट कराया हुआ बैंकिंग है। मेरा पर्सनल व्यू 1.5 साल पहले था कि बैंक तेजी आएगी, वह नहीं आई है। तो या तो हम समझे क्यों नहीं आ रही है। इसका प्रमुख कारण मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स नहीं है, वो टेक्निकल है। एफआई आता है, एफआई बेचता है। 50% ऑफ द एफआई ओनरशिप, हिंदुस्तान की ओनरशिप अगर आप देखें तो प्रमोटर्स के पास 55% है, डीआईएस के पास 22-23% है, और एफआईएस के पास 18 से 20% के आसपास है, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक्स यू लुक एट इट। जो 18% ओनरशिप है उसकी जो 20% इंडियन मार्केट इज ओन्ड बाय एफआईएस, बट द 20% ऑफ द एलोकेशन ऑफ एफआईएस इज ओनली इन 3 सेक्टर्स: बैंक्स, आईटी एंड कंज्यूमर ऑटो डिस्क्रिशनरी। तो आईटी के अंदर तो मारामारी हो चुकी है, कंज्यूमर और स्टेपल्स के अंदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन आ चुका है, और बैंक्स के अंदर सेलिंग आ रही है। तो एफआई बेचता क्या है? जब 3-4 हज़ार करोड़ का आप डेटा देखते हैं, क्या जाता है? जो भाई ओन करते वही बेचते, वो पीएसयूज तो लेते नहीं है, वो डिफेंस के शेयर्स वही नहीं उनके पास, पीएसयू आईपीओज में एक्टिव नहीं है वो। तो इसीलिए बैंक के अंदर टेक्निकली हम देख रहे हैं कि सेलिंग बहुत होती है। अब आपने बात करी आरबीआई की, देखिए क्या होगा। आरबीआई कहता है जी इंटरेस्ट रेट तो हम नहीं बढ़ाएंगे, मगर हम आपको पैसा भी ज़्यादा लेंड नहीं करने देंगे हायर इंटरेस्ट रेट्स पे। तो आप क्या करोगे? आपका मार्जिन कम आएगा, या फिर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कौन-सा इंटरेस्ट रेट हाइक है? आरबीआई के वो इतने टूल्स होते हैं कि जिसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि आरबीआई के पास ऐसा डेटा है जो हमारे पास नहीं है। बिना डेटा के आरबीआई कुछ नहीं करता है। आरबीआई बहुत ही प्रीएम्प्टिव है, बहुत ही प्रोएक्टिवली काम करता है। मैं भी समझने की चेष्टा कर रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। 2-3 ब्रोकरेजेस ने लिखा है, बट आई एम जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग। तो समय दीजिए, अगली बार मैं जवाब दूंगा इसका। ओके, बिल्कुल। मार्केट के अंदर जो मूव रहेगा वह सिलेक्टिव होता रहेगा। अब देखिए, अब मैं उदाहरण के तौर पर एक शेयर देखता हूँ, 3-4-5 शेयर देखते हैं पीएसयूज के, HAL, BL, BML, ये 10-10% नीचे आ चुके हैं। पता ही नहीं लगा, आपको महसूस नहीं हो रहा है, मगर हो चुका है। तो वही आएगा डिस्गाइज करेक्शन, जिसको दिखेगा नहीं, महसूस नहीं होगा, मगर जब उसकी बात नहीं करेंगे मगर हो जाएगा। तो सर ये क्या मतलब, ये जो लिक्विडिटी है और जो वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स के बीच में जो जंग चल रही है, जीत इसमें फंडामेंटल्स की होगी? जी हाँ, और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्राइसेस अच्छे हो ना हो, फंडामेंटल्स अच्छे हैं।